आयुक्तालय उच्च शिक्षा एवं सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर के संयुक्त तत्वाधान में वनस्पति शास्त्र विभाग द्वारा आयोजित ज्ञान गंगा 2021 प्रोग्राम के इस बॉटनी प्रैक्टिकल सेशन में आप सभी प्रतिभागियों का स्वागत है। आज के इस प्रैक्टिकल सेशन में हम आर्नन विधि द्वारा क्लोरोफिल ए और बी का अनुपात ज्ञात करेंगे और इस कार्य हेतु हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का उपयोग करेंगे। जैसा कि सर्वविदित है कि जब भी किसी कलर्ड सॉल्यूशन या ऐसा सॉल्यूशन जिसको हम किसी केमिकल रिएक्शन द्वारा कलर प्रदान कर सकते हैं उसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना होता है तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का उपयोग किया जाता है। इस प्रायोगिक सेशन में डॉक्टर तेज प्रकाश शर्मा एसोसिएट प्रोफेसर के साथ मिलकर मैं डॉक्टर विभा खन्ना एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर इस प्रायोगिक कार्य को संपादित करेंगे। इस प्रायोगिक सेशन में जो हम प्रयोग करने वाले हैं that is determination of the ratio of chlorophyll A and B using spectrophotometer। यह प्रयोग करने से पूर्व कुछ कंसेप्ट्स हम रिवाइज कर लेते हैं जिनका उपयोग इस प्रैक्टिकल में होगा। सर्वप्रथम जैसा कि हम जानते हैं कि क्लोरोफिल इज अ पिगमेंट विच एब्जॉर्ब्स विजिबल लाइट और यह इसका हम जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं उसको हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के मदद से कर सकते हैं बिकॉज इट इज अ कलर्ड सब्सटेंस विच एब्जॉर्ब्स विजिबल लाइट। तो जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है या स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री है उसका जो सिद्धांत है उसके लिए देयर हैज टू बी अ मोनोक्रोमैटिक लाइट और मोनोक्रोमैटिक लाइट जब किसी सॉल्यूशन में से गुजरती है तो उसकी कुछ मात्रा एब्जॉर्ब हो जाती है और बाकी की मात्रा ट्रांसमिट हो जाती है। तो इसमें प्रवेश करने वाली लाइट की इंटेंसिटी अधिक होगी और इसमें से निकलने वाली लाइट की इंटेंसिटी कम होगी। इस इंटेंसिटी को ज्ञात करके हम एब्जॉर्बेंस ज्ञात कर सकते हैं। यह एब्जॉर्बेंस समानुपाती होती है कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन के, यानी कितने मॉलिक्यूल्स उस लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं उनकी सांद्रता क्या है उसके समानुपाती होती है। दैट इज A is directly proportional to C एंड कितनी दूरी तक लाइट इस सॉल्यूशन में पास हुई दैट इज इट इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पाथ ऑफ द लाइट इन द गिवन सॉल्यूशन। इसके आधार पर हम एब्जॉर्बेंस ज्ञात कर सकते हैं और यह एब्जॉर्बेंस हमारी होती है ऑप्टिकल डेंसिटी। जितनी लाइट एब्जॉर्ब हुई उसके अतिरिक्त लाइट ट्रांसमिट हो जाती है तो हम कहते हैं ट्रांसमिटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्जॉर्बेंस। अब एक स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में हाउ टू चूज अ पर्टिकुलर लाइट वेवलेंथ, क्योंकि हम कह रहे हैं मोनोक्रोमैटिक लाइट तो देयर इज अ सोर्स ऑफ लाइट। इसको जब हम फोकस करते हैं किसी मोनोक्रोमैटर पे किसी लेंस की सहायता से तो मोनोक्रोमैटर यहाँ पे या तो प्रिज्म यूज कर सकते हैं या ग्लास प्लेटिंग जिससे व्हाइट लाइट अपने सभी वेवलेंथ में स्कैटर हो जाए और उसमें से एक स्लिट की सहायता से सिर्फ हमारी वांछित रे इस सॉल्यूशन में से पास हो सकती है। सो बेसिकली कलरीमीटर और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में यह अंतर है कि यहाँ पे प्रिज्म इज यूज्ड एज अ मोनोक्रोमैटर क्योंकि हमको एक विशिष्ट वेवलेंथ का इस्तेमाल करना पड़ेगा क्लोरोफिल ए और बी के लिए। दोनों का एब्जॉर्प्शन बैंड सेम रीजन में है तो we have to be very specific in the choice of wavelength। अब किस आधार पे how to choose which wavelength is to be used in case of spectrophotometer, इसका निर्धारण क्लोरोफिल के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के आधार पे होता है।
wavelength to be used in the spectrophotometer, क्योंकि यहाँ पे कैरोटिनॉइड्स का भी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा बहुत हाई है, जबकि फ्रॉम 600 to 700 नैनोमीटर वाले क्षेत्र में दोनों क्लोरोफिल के प्रकार ए और बी का एब्जॉर्प्शन पीक अलग अलग है और यहाँ पर कैरोटिनॉइड्स के द्वारा हिंड्रेंस नहीं है. सो वी विल यूज 663 and 645 nanometer wavelength in order to determine the quantity of these molecules in the given solution. तो इसके सहायता से आइए अब आगे प्रैक्टिकल करते हैं और फिर कैलकुलेशंस पे वापस आएंगे. अब डॉक्टर टीपी शर्मा के सहयोग से अपन पिगमेंट एक्सट्रैक्शन का कार्य प्रारंभ करते हैं. सर्वप्रथम रिएजेंट्स बना रहे हैं. रिएजेंट्स में हमको चाहिए 80% एसीटोन सॉल्यूशन और 1N अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन. एक्वस सॉल्यूशन 80% एसीटोन का, दैट मीन्स 80 ml ऑफ एसीटोन, और उसमें 2 बार ले रहे हैं क्योंकि 20-20 करके ले रहे हैं. बेसिकली क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित होता है अपना क्लोरोफिल, तो वी नीड एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट फॉर इट्स एक्सट्रैक्शन, एंड इन दिस केस अपन एसीटोन का उपयोग कर रहे हैं और इसमें डिस्टिल्ड वाटर मिलाएंगे ताकि ये 80% एसीटोन का सॉल्यूशन हमारा प्राप्त हो सके. ये 80% एसीटोन बन गया है और 1N अमोनियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास ये है. अब हमको इन दोनों सॉल्यूशंस को 1:9, दैट इज 1 part ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड 9 parts ऑफ 80% एसीटोन लेंगे. In graduated tube. Sir is using a graduated tube for the purpose. ये हमारा एक्सट्रैक्शन सॉल्यूशन होगा. This is 9 ml. 9 ml of 80% acetone. 80. Right? And then we are using ammonium hydroxide, 1 ml of ammonium hydroxide, so that we can have the solution in the ratio of 9:1. Right. So this is ready. Now the crushing part of leaf, and for that we are going to weigh the leaf 10 milligram of the green plant leaf material for the extraction of pigments, so that we are going to weigh in the monopan balance. We have taken leaves from the plant. These are the fresh leaves. We have brought the leaves in aluminum foil and we are keeping the material in minimum light so that the photoradiation effect should be minimized. Now we are preparing the crush in pestle mortar. This is in 80% acetone, and just to separate the pigments. Yes. Focus करिएगा है. हाँ. ये एक्सट्रैक्ट तैयार है और अब वी हैव टू सेंट्रीफ्यूज इट. Now we have kept both the tubes. For the balancing, we have kept the water in the opposite tube and the extract in the first tube, right?
And now we have closed the lid and we are making on the centrifuge. This we are doing at 500 rpm per minute for 5 minutes for the separation of the supernatant and the base. This is working at 500 rpm. Now we are taking the decant part in the foiled tube for the pigment workout. Okay, so we have taken the extract in the silver foil tube and here it is the residual part. ये स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, अब इसकी सहायता से हमको ऑप्टिकल डेंसिटी ज्ञात करनी है जो हमने अपना एक्सट्रैक्ट बनाया है उसमें दोनों क्लोरोफिल, दैट इज क्लोरोफिल ए और बी की। तो सर्वप्रथम वी हैव टू कैलिब्रेट इट एंड इन ऑर्डर टू कैलिब्रेट इट हियर देयर आर द नॉब्स जिनकी सहायता से हम ट्रांसमिटेंस और ऑप्टिकल डेंसिटी पहले ट्रांसमिटेंस पे सेट करके और ब्लैक बॉडी रख करके कि उसमें से कोई भी लाइट ट्रांसमिट नहीं हो रही है, दैट मीन्स 0% ट्रांसमिटेंस। यहाँ सेट 0 से हम इसकी 0% ट्रांसमिटेंस सेट करेंगे। ये जो नॉब है आपका, ये वेवलेंथ सेट करने के लिए है और इसकी सहायता से ये वेवलेंथ सेट की जाएगी एट 663 एंड 645 और उसके बाद हमारी जो दोनों वेवलेंथ्स हैं फॉर द क्लोरोफिल ए एंड बी उस पे हम अपना ऑप्टिकल डेंसिटी ज्ञात करेंगे। क्लोरोफिल के फोटो ऑक्सीडेशन को बचाने के लिए हमने इसको एल्यूमिनियम फॉइल वाले टेस्ट ट्यूब में लिया था अभी आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन और उसको हमने डाइल्यूट किया है सो दैट जो ओडी आएगा वो हमारा 0.2 से 0.8 की रेंज में ही आए। और ये क्यूवेट्स है जिसका यूनिट पाथ है दैट इज 1 सेंटीमीटर पाथ ऑफ लाइट होगा इस क्यूवेट का जिसको हम यूज करेंगे। इस क्यूवेट से पहले ये ब्लैंक है जो हमने सॉल्वेंट लिया था दैट इज 1:9 के रेशियो में अमोनियम हाइड्रोक्साइड और 80% एसीटोन और इसको रख करके हम सेट 100 करेंगे जिससे जो लाइट इसके मॉलिक्यूल्स द्वारा एब्जॉर्ब अगर हो रही है इसके केमिकल्स द्वारा उसको हम एक तरह से नलिफाई कर रहे हैं। अल्टीमेटली हमारी रीडिंग सिर्फ जो आएगी दैट विल बी द रीडिंग ऑफ द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स। सो वी विल सेट 100% ट्रांसमिटेंस विद दिस इन द क्यूवेट। इसमें क्यूवेट में हमारा क्लोरोफिल का वो लेंगे और दोनों वेवलेंथ्स पे 663 पे सेट कर दिया है एंड वील टेक द रीडिंग्स एट 663 और जो ऑप्टिकल डेंसिटी आ रही है वी हैव सेट इट एट ओडी और ये ऑप्टिकल डेंसिटी हमने इसकी रिकॉर्ड कर ली। नेक्स्ट हम इसकी 645 पर वेवलेंथ एडजस्ट करेंगे क्योंकि हमको क्लोरोफिल ए और बी दोनों मॉलिक्यूल्स का ओडी चाहिए और उसके बाद हम उसकी भी रीडिंग ले लेंगे। प्रेजेंटली ब्लैंक इज देयर इन द अपने क्यूवेट में इसलिए एब्जॉर्बेंस आपकी दिख रही है। तो अब प्रैक्टिकल के हम फाइनल पॉइंट पे पहुंच गए हैं दैट इज जो हमने ओडी ली थी उनके कैलकुलेशंस पे। ये आर्नन विधि है टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ या क्वांटिटी ऑफ क्लोरोफिल ए एंड बी यूजिंग स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की। तो उन्होंने जो फॉर्मूला दिया था उसके हिसाब से क्लोरोफिल ए को कैलकुलेट करने के लिए दिस इज द फॉर्मूला दैट इज 12.7 into the OD for your 663 wavelength minus
2.69 into the OD for 645 wavelength। और इसी प्रकार से क्लोरोफिल बी का अमाउंट ज्ञात करने के लिए ये फॉर्मूला है 22.9 into the absorbance at 645 wavelength, nanometer wavelength, in minus, I'm sorry, it is minus the 4.68 into wavelength at 663। So इसको जब कैलकुलेट किया तो हमारा ये आया है अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल ए, क्योंकि हमारा जो ओडी था दैट वाज 0.7 at 663 wavelength and 0.5 at 645 wavelength। तो इसको कैलकुलेट करने पे दिस इज द अमाउंट दैट इज 22.635 मिलीग्राम पर मिलीलीटर ऑफ क्लोरोफिल ए and 8.18 मिलीग्राम पर मिलीलीटर ऑफ क्लोरोफिल बी। अब हमको इसका अनुपात ज्ञात करना है क्लोरोफिल ए इस टू क्लोरोफिल बी का। तो जब हमने इसका अनुपात ज्ञात किया तो दैट इज 2.77:1। क्योंकि ये अनुपात है इसलिए इसमें कोई यूनिट नहीं होगी। एंड दिस इज द फाइनल रिजल्ट फॉर द प्रैक्टिकल दैट वाज टेकन फॉर द डे।